वो उन सब की बजाय हम पर हमला कर रहे हैं। वो पीछे से वार क्यों करते हैं? वो पहले भी ऐसा कई बार कर चुके हैं, लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। उरहान ठीक कह रहा है। अगर वो यहाँ लश्कर लेकर आ जाते हैं तो हम मुत्तहिद हो जाएंगे। साए में तीर चलाने से उनको कौन सा हथियार रोकेगा? अगर ऐसा है तो उनका हदफ सरहदी बाजार क्यों है? मुझे ये लगता है कि वो हमें डराना चाहते हैं जनाब। ये बात भी है कि हम उनसे डरते नहीं, मगर हमारी आवाम, अगर आज बाजार महफूज नहीं तो कल शिफाखाने और मदरसे भी महफूज नहीं रहेंगे। मगर इस तरह के हमलों से आवाम के दिलों में खौफ पैदा हो जाएगा। मुसलमानों की सरजमीन में खौफ एक जंगली घास की मानंद है, हरगिज उसे उगने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वो उसे उगाने की कोशिश करते हैं तो हाथ काट दिए जाएंगे उनके। वो ये अच्छी तरह जानते हैं। वो हमला करने से बाज नहीं आएंगे जनाब। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हमें यहां से निकाल मार करना चाहते हैं। अब उनका हदफ कौन सा है? या निशाना कौन है? उनका मकसद वाज़ेह है, सलेबी। मैं, हमारे सरदारान और याकूब साहब। आ जाओ। बाबा ने बाजार मुझे अमानत के तौर पर दिया था, मैं उसमें खयानत नहीं कर सकता। जिसने मुझे इस हाल में पहुंचाया, जिसने मुझे और उरहान के सामने शर्मिंदा किया। संभालो खुद को मेहमत। हम कई बार इन जैसों का सामना कर चुके हैं। उन्हें तुम्हारे बाबा की अदम मौजूदगी का इल्म हुआ तो बाजार पे हमला कर दिया। भाई क्या पता वो बाबा को मारने आए हों। हर चीज में बेहतरी होती है, फिक्र मत करें। बताओ याकूब साहब कहाँ है? बगैर इजाजत हमारे खेमे में दाखिल कैसे हो सकते हैं? याकूब साहब कहाँ है? रुक जाओ मेहमत। याकूब साहब से आपको क्या काम पड़ गया उस्मान साहब? बाजार पर हमले की वजह सिर्फ याकूब साहब है। बताओ जल्दी। उस्मान, मेरे बाबा तुम्हारे सरदारान के साथ हैं। तुम्हारी तरह अकेले नहीं। फिक्र ना करें। मेहमत, किससे मुखातिब है, दिख नहीं रहा क्या? या फिर याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें? बेटा रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ बेटा, मंगोल मुनज्जम लश्कर नहीं है। याकूब साहब अगर 100 सिपाहियों के साथ जाएंगे तो यकीनन मारे जाएंगे। समझ भी नहीं पाओगे कि हुआ क्या है। इसलिए बता दो कि याकूब साहब कहाँ हैं। याकूब साहब इसलिए गए हैं ताकि आप जाकर फतूहात को खराब ना कर दें, ताकि सरदारान अपने रास्ते से हट ना पाए। इसी वजह से जंग का दीवान कहीं और रखा है। अब आप कुफ्फार की चालों से फायदा उठाकर ये मालूम करना चाह रहे हैं कि मेरे सरदार कहाँ हैं। अगर यहां से मैं खाली हाथ लौट गया तो सरहदी बाजार से कुछ वापस नहीं आएगा सिवाय याकूब साहब की लाश के। जनाब, जनाब, उस्मान साहब। अलाउद्दीन। जनाब, एक एक करके सारे जख्मी मर रहे हैं। उन सबको जहर दिया गया है। क्या? हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं तरियाक नहीं बना सका जनाब। मेरा बेटा,
जहर को ताए, क्या वो सेहतियाब नहीं हो पाएगा? जहर को ताए। जहर को कुछ देर रोक सकता हूं। शुरू में जख्मी की रगें फूलेंगी, फिर उसके बाद दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। उनके जख्म गहरे होते जाएंगे और उनकी आहिस्ता आहिस्ता मौत हो जाएगी। मेरे अल्लाह, या अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। फौरन अतराफ के इलाकों में खबर भेजी जाए। मैं माहिर तरीन तबीब सरहदी बाजार में चाहती हूँ। गोंजा 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 खातून। गोंजा, क्या हुआ तुम्हें? गोंजा खातून। गोंजा गोंजा, क्या हुआ बेटा? इसे फौरन ले चलो, जल्दी कर, जल्दी। चलो, आहिस्ता आहिस्ता से। गोंजा, मेरी बच्ची। चलो गोंजा, भाई, भाई क्या हुआ है? होश में आए। मरहम की जरूरत है। मुझे जाना होगा। अगर आपने वो सोना शराफत और इज्जत से मंगोलों को दे दिया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मैं जान से मार दूंगा तुम्हें उस्मान। बेटा, मजबूत हम भी हैं, मगर काम लेते हैं सब्र से। इस तरह मुझे आजमाने की कोशिश मत करना। बताओ बेटा, तुम्हारे बाबा इस वक्त कहां हैं? अगर ना बताया तो जो दर्द हम आज तक सहते रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इतना जान लो कि उस दर्द की शुरुआत फिर से होने वाली है। चलो बता जरा, हर जगह की अच्छी तरह से तलाशी लो। आपको पूरा यकीन है? ये वाहिद घर है जिसके मालिक को हम नहीं जानते। हर जगह की एहतियात से तलाशी ली जाए। मुझे लगता है जरूर कुछ यहां है। चारों तरफ देख लिया, कुछ भी नहीं मिला हमें। कुछ भी नहीं मिला जनाब। अल्लाह अल्लाह, क्या ढूंढ रहे हो? बाइंदर साहब, आप यहां? अहान आगा, खैर तो है ना? आपका यहां आना कैसे हुआ? बाइंदर साहब, नहीं जानता मैं आपसे कैसे कहूं।
सिपाहियों, सब बाहर जाओ जल्दी। मैं यहाँ रुकता हूँ आपके साथ। कहा ना जाओ। बाइंदर साहब, आप बहुत ही हुनरमंद उस्ताद हैं। ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ना कभी किसी को मिल सकता है और ना ही किसी के इल्म में होगा। ये क्या कह रहे हैं आयहान आगा? अल्लाह अल्लाह। आइए बाइंदर साहब। आयहान आगा, क्या आपने अपना सोना यहां पर छुपा के रखा है? बिल्कुल बाइंदर साहब, एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा। अल्लाह बरकत डाले इसमें। इंसानी दिमाग भी ना आपकी महारत की दाद देनी होगी बाइंदर साहब। समझ नहीं आया मुझे, मैं आपको नजरअंदाज करने की कोशिश भी कैसे कर सकता हूं। अफसोस है मुझे इस बात का। इस बारे में मत सोचिए आयहान आगा, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि ये सारी रकम और सोने का आप आखिरत में कैसे जवाब देंगे। आयहान आगा, मुझे भी यही परेशानी लाहक थी, तो मैंने सारी रकम तकसीम करके राहत पाई। अल्लाह का शुक्र है। बाइंदर साहब, यह सोना मेरी बरसों की मेहनत का सरमाया है और मैं जानता हूं कि यह हलाल है। माशाअल्लाह। लेकिन मैं भी डरता हूं, यह एक अलग बात है। जहां तक उस हिसाब का ताल्लुक है जिसमें मेरा एहतिसाब किया जाएगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा बाइंदर साहब कि पहले किसका एहतिसाब किया जाएगा, यह मेरा रब अच्छी तरह जानता है कि यह सोना मैंने कैसे कमाया। शिफा, शिफा दे यार, अब मेरे बेटे को ठीक कर दे। तेरे सिवा मेरा कोई सुनने वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब दरवेश, ठीक हो जाएगा नहीं? कैसा है ये? दवा नहीं मिल पा रही है इससे। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने से जा रहा है। हमारे साथ जो होता है वो अल्लाह की जानिब से होता है, और अगर ये मुसीबत आन पड़ी है, यकीनन इसमें कोई वजह होगी। दर हकीकत वो जुल जलाल वल इकराम है। यकीनन वो सुनने वाला और जानने वाला है। वो हर शय का मालिक है, हर शय पे गालिब है। हम नहीं जानते, वो जानता है। मैं इस दर्द का क्या करूंगा जनाब दरवेश? आप भी बताएं मैं क्या करूं?
अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है, और अल्लाह के पास इसका बड़ा अजर है। यकीन रखो ये आजमाइश भी गुजर जाएगी तुम्हारी, बस तुमने सब्र से काम लेना है। कैसे सब्र कर सकता हूं मैं? ये कैसे ठीक हो पाएगा? इम्तिहान सबसे भारी होता है जिसका आपने कभी तजुर्बा किया होगा। अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम, मसलन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका इम्तिहान यह था कि उन्हें बरसों तक औलाद से महरूम रखा गया। उन्होंने सब्र किया, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हजरत इस्माइल और हजरत इसाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। लेकिन इम्तिहान यहाँ खत्म नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से और इम्तिहान लिया, उन्हें अपनी औलाद हजरत इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी आजमाइश में पूरा उतरे, हत्ता कि ये एक बड़ा इम्तिहान था उनके लिए। उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करते हुए हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी रख दी। हजरत इस्माइल का इम्तिहान था कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बाबा से वफादारी करें। पता है फिर क्या हुआ? तुम जानते तो हो, रब ने इनाम के तौर पर आसमान से एक मेंढा उतार दिया। पहले इम्तिहान में डाला, फिर इनाम दिया। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो एक तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने की उम्मीद से आजमाए गए, और दूसरी तरफ वो अपने दूसरे बच्चों को याद करते। सब्र का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपनी औलाद को खोने के दर्द से गुजरी। उनके लिए बड़ा इम्तिहान था वो, और दर्द पर सब्र करती रही। अंबिया कराम जानते थे कि रूह अमानत है, और वो तमाम नेमतें जो उनको दी गई, मालो असबाब और औलाद, सब अल्लाह की तरफ से अमानत है, और सब अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाएंगे। और अब तुम्हें अंबिया कराम की जिंदगी से सीखना चाहिए, सब्र से दुआ करनी चाहिए। तुम हरगिज़ भी उन गुनाहगारों की तरह ना हो जाना। बेसब्री दिखाने वाले हार जाते हैं हमेशा। और तुम ये याद रखो कि सब्र करने वाले दोनों जहां में फला पाते हैं। हाँ, सब्र का मतलब बैठकर आंसू बहाना हरगिज़ नहीं है। दुआ की जरूरत है। कबूल शुदा दुआ हमेशा एक अमल की दुआ है, यानी कि आप अल्लाह से शिफा मांगेंगे, लेकिन आप दवा भी जरूर तलाश करें, अपने आप को तलाश करेंगे। इसके लिए पहले अपने आप को याद रखना होगा कि तुम कौन थे।